ओम शांति। आज 6 जुलाई 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 2006। मुरली का टाइटल है संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जलाओ। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी हैं उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज्य अधिकारी सदा हैं, वह कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान भी धोखा दे देता है। व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली हैं, वो वर्षे में मिली हैं, वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। तो सोचो, जो 100 के ऊपर रूल नहीं कर पाते, वो विश्व पर रूल कैसे करेंगे। अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना। दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया है। स्पष्ट है दर्पण। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। कई बच्चे रूरिहान में ये भी कहते, बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन ये शक्तियां कभी कभी समय पर काम नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं, समय पर इमर्ज नहीं होती। समय बीत जाता है, पीछे इमर्ज होती हैं। कारण क्या होता? जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो, उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता है। स्वराज्य अधिकारी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूं। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं। सीट से नीचे बैठ, सीट से उतरकर ऑर्डर करते हो तो मानेगा कैसे? आजकल के जमाने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है, तो सब मानेंगे, और सीट से उतर गया तो कोई मानेगा? तो चेक करो, सीट पर सेट हूं, अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूं। बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है। परमात्म अथॉरिटी है। कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्म अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे ये माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे। मालिक कोई ऑर्डर करो। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां हैं बच्चों में, वो बाप दादा रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं, और लीकेज विशेष 2 बातों की है। वो 2 बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं।
सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया। गंवाया नहीं लेकिन कमाया, दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बनके शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा। क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं, ये हर घड़ी याद रहे। हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियां दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना। बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। बाप दादा सभी बच्चों को सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहता है। पसंद है, ये रूप पसंद है ना। कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखे तो इसी रूप में देखे। बाप दादा की नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता, एक ही समय पर चारों ओर का देख सकते हैं। हर एक बच्चे को, कोने कोने वाले को देख सकते हैं। तो हो सकता है कल से टीवी खोले तो क्या दिखाई देंगे, फरिश्ते की ड्रेस में। फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली लाइट की ड्रेस। ये शरीर भार के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो। ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते हैं। पसंद है ना। मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे ना। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है, तो फॉलो फादर। स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो, बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। जो बाप को फखुर है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो। फिर ये माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं, बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बलिहार नहीं है। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मना, सेवा के बिना भी नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना है। याद और सेवा सदा ही साथ है। इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी सेवा में भी। खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है। इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वो सहज हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप रहेंगे। अच्छा, आज वरदान है, अपनी हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें ये संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी हैं। यदि आपको देखा, बाप को नहीं, तो ये सेवा नहीं की, बाप को भुलाया।
सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। स्लोगन: किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। अव्यक्त इशारा है: संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं। ओम शांति।